नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज शाम एनडीए की बैठक होगी। 38 दल पूरे हैं। ये देखिए, संख्या बहुत ज्यादा है और विपक्षी एकता को मात देने के लिए आंकड़े ही बता रहे हैं। अभी पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए मजबूत है, कॉन्फिडेंस में है। अब देखिए, अलग अलग नेताओं का बयान सामने आ रहा है। आपने देखा होगा, राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने नीतीश से इतनी बगावत की कि सभी का ध्यान राजधानी दिल्ली छोड़कर बिहार की तरफ बढ़ गया, तो वही उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ समर्थन दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है। बातचीत कर रहे थे मीडिया से और उन्होंने कहा है कि अब पीएम मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं, हम साथ हैं। इसके साथ ही पोस्टर वॉर पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि ये होता रहता है, बेंगलोर में भी जो हो रहा है वो आम बात है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि जो पुलिया गिरी है, जो बिहार में पुल टूटा है, उस पर भी बोला कि मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए था। देखिए, नीतीश कुमार पर भी उपेंद्र कुशवाहा जमकर बरसते रहते हैं और अब तो एनडीए का दामन थाम लिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए जो तारीफ के शब्द उन्होंने कहे हैं, अब इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। आगे मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा भी आज शाम आने वाले हैं, राजधानी दिल्ली कूच करने वाले हैं और एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सुहेल देव समाज के प्रमुख ओपी राजभर भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि कहां है जनाधार। 2024 से पहले ये जो मीटिंग है और ये जो रणनीति तैयार हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है इस चुनाव में? देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गए हैं चुनाव एक फॉर्मेलिटी है। विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, कुछ होने वाला नहीं है। जेपी नड्डा का कहना यह है, हमारे जो साथ हैं, जो एनडीए के 38 दल हैं, इनका काम है देश को मजबूत करना, देश को विकास के राह से जोड़ना। लेकिन वहीं पे जो विपक्ष का जो गठबंधन है, सिर्फ केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह गया, क्योंकि किसी में कोई बंधन नहीं है और गठबंधन की बात कर रहे हैं। असल में देखिए, वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग सबका सिचुएशन है। अब यहाँ जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसका जनाधार है, जो गठबंधन है। अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी में एक बड़ा जनाधार अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब एक बड़ा गठबंधन अब कहाँ बचता है यहाँ? तो राष्ट्रीय स्तर पे जो माननीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात में दम है। और यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश की, धरातल पर मेहनत करके जो उन्होंने पहुँचाया, हम तो समझते हैं कि आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने जनता के बीच में सबसे ज़्यादा जाने का काम किया है। पूरे देश में जनाधार है। विपक्षी एकता पर भी उनसे सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है, जो 2 दिन की बैठक है, आज आप लोग की बैठक है, कल उनकी थी और आज उनकी और एक बैठक होने वाली है, तो कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हो चुका है। देखिए, यही ओपी राजभर हैं जो अभी यूपी चुनाव में जमकर बरसते थे बीजेपी पर, लेकिन ओपी राजभर को ऐसा नजर आ रहा है कि अब पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के अलावा कोई ऐसा विकल्प है ही नहीं, राजनीति का विकल्प खत्म हो रहा है। और यही वजह है कि ओपी राजभर ने कहा कि यूपी की 80 सीटों पर भाजपा का कहीं ना कहीं दबाव है और बीजेपी के दबाव की वजह है कि बीजेपी सरकार काम अच्छा कर रही है। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि यूपी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम योगी जी ने किया है। इस वजह से यूपी की 80 सीटों पर यहां पर दबदबा है एनडीए का। और अब तो यूपी में अब मेरी पार्टी भी एनडीए में शामिल हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी का जनाधार ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। इसी वजह से मैं आगे आ गया हूं और अब मैं काम करूंगा। तो देखिए, साफ है, यहाँ पर लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजनीति का हिस्सा है, आप कैसे आ गए बीजेपी में, जब उनसे पूछा गया तो कहा कि वह राजनीति का हिस्सा है। और देखिए, सभी का दिल दिल्ली में ही बसता है, जाना सभी को दिल्ली होता है। मेरा रास्ता अब एनडीए है और मैं एनडीए के साथ ही 100% रहूंगा। तो ओपी राजभर का बहुत बड़ा बयान है। और देखिए, ओपी राजभर के एनडीए से हाथ मिलाने पर विपक्षी को मिर्ची लगी, क्योंकि
ओपी राजभर ही ऐसे नेता हैं जो लगातार बीजेपी पर तंज कसते थे और अब बीजेपी के साथ जा मिले। इसी वजह से ओपी राजभर का बयान अब वायरल हो रहा है। योगी की जमकर तारीफ की और कहा कि योगी जैसा काम कोई और नहीं कर सकता, पूरे यूपी को चमका दिया, यूपी को आगे बढ़ाया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी बयान सामने आ गया है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा ने कहा है कि ये जो मीटिंग है इसमें 38 दल कुल शामिल होने वाले हैं और पूरे 9 सालों में ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ही नहीं, देश का ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से 38 दल भाजपा के साथ आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि जनाधार मजबूत है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जेपी नड्डा ने कहा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 28 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। हमने 4-5 लाख करोड़ रुपए की लीकेज को बंद कर दिया है। इसके अलावा शासन में डिजिटल उपकरणों का उपयोग बढ़ा है, जिससे पारदर्शिता आ गई है। डिजिटलाइजेशन का भी चर्चा इसकी हो रही है जोरों शोरों से। डिजिटलाइजेशन होने के बाद ही कहीं ना कहीं भारत का विकास का ग्राफ बढ़ा है और उसको ही जेपी नड्डा गिनवा रहे हैं। कहा 9 साल में इसका ग्राफ बढ़ा है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी आमंत्रित किया गया है। नड्डा बोले, ग्राफ बढ़ गया, एनडीए गठबंधन भारत को मजबूत करने के लिए है, जबकि यूपीए पर जमकर निशाना साधते नजर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, नेतृत्वहीन, नीतिहीन, ये यूपीए सरकार पर इन्होंने तंज कसा है। और यूपीए मतलब पूरी कांग्रेस अलायंस। और देखिए, यहाँ पर कहा है जिस तरीके से वो नेतृत्वहीन है और नीतिहीन है, ये फोटो खिंचवाने के लिए अच्छा अवसर है। तो देखिए, फोटो खिंचवाने की बात जेपी नड्डा ने कर दी कि ये जो तमाम बैठकों का दौर आप देख रहे हैं, ये केवल फोटो खिंचाने का अवसर है। तो जेपी नड्डा का ये तंज ही नहीं, देखिए शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जमकर बरसे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए सतत चिंता कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिनके पास ना कोई मिशन है ना कोई विजन है, केवल अपना अपना कमीशन है, करप्शन है, ऑब्सेशन है, फैमिली का प्रोफेशन है, वो एक हुए हैं। और ऐसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारी, इनका एक ही नारा है कि भ्रष्टाचार का है भाईचारा, इसलिए जिनको कल तक देते थे गाली, वो आज उनको लग रहा है प्यारा। इनका एक ही काम करने का तरीका है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर वार और समझेंगे भ्रष्टाचार ही मेरा शिष्टाचार। आज ये जो दल है, इनका एजेंडा क्या है? ये पीडीए जो है, ये है पारिवारिक दलों का अलायंस। आप देख लीजिए, आरजेडी केवल एक परिवार संचालित करता है, समाजवादी पार्टी एक परिवार ही संचालित करता है, कांग्रेस पार्टी में ही एक परिवार की चलती है, तृणमूल कांग्रेस में भी एक परिवार की चलती है, डीएमके भी परिवार ही संचालित करता है। तो पारिवारिक दलों का अलायंस है। अब देख लीजिए कि दूसरी ओर उनका किस प्रकार का रिश्ता है, पैसा धन लूटने वाला अलायंस। एक है आरजेडी जो कन्विक्टेड करप्ट है, दूसरी है कांग्रेस जो कन्विक्शन से करप्ट है, तीसरी है टीएमसी जो कमिटेडली करप्ट है, और चौथी है आम आदमी पार्टी जो कन्वीनियंस के हिसाब से करप्शन पर अपना स्टैंड लेती है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी दल है, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के लिए और अपने अपने परिवारवाद को बचाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। इनकी दुकान में केवल भ्रष्टाचार और परिवारवाद का सामान बिकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज इनका पर्दाफाश सटीक तरीके से किया है। विपक्ष का कोई विजन नहीं है, केवल एक ही मिशन है, वो कमीशन है। ना मिशन है ना विजन है, केवल कमीशन खोरी है, करप्शन है, ऑब्सेशन है और फैमिली प्रोफेशन है। और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, कमीशन खोर लोग, भ्रष्टाचारी और ऑब्सेशन वाले लोग एक साथ आ गए हैं। इनको जो एक इनका स्लोगन है, ये होना चाहिए, भ्रष्टाचार का है भाईचारा, इसलिए जिनको कल तक देते थे गाली, वो आज उनको लगे प्यारा। ये कहा है राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। कहा, विपक्ष का कोई मिशन, कोई विजन नहीं है। देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए विपक्ष का मिशन है ही नहीं, ना विजन है, केवल करप्शन है, कमीशन है और भ्रष्टाचारी है और इसी के साथ ऑब्सेशन है। परिवारवाद, उन्होंने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। कहा,
ये देखिए, गिनती कर लीजिए, अखिलेश यादव की पार्टी परिवार चलाती है, सोनिया गांधी कांग्रेस क्या करती है, परिवार चला रही है, इसके साथ लालू यादव की पार्टी परिवार बचा रही है, और यहाँ टीएमसी ममता बनर्जी भी परिवारवाद चला रही हैं। इसके साथ ही केजरीवाल क्या कर रहे हैं, अब केजरीवाल मौका परस्त हैं, सब जगह घुस रहे हैं और अपने लिए राजनीति के लिए कहीं ना कहीं जगह बना रहे हैं। ये देखिए, जमकर निशाना बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता ने साधा है विपक्षी पार्टियों पर। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यही बातें कही जा रही है कि जो एक दूसरे को पहले गाली देते थे, यही शरद पवार को अरविंद केजरीवाल ने पहले गाली दी थी, कहा था उनके खिलाफ मेरे पास स्विस बैंक उनका अकाउंट है। और शरद पवार ही नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इतने बयान इनके वायरल हो रहे हैं केजरीवाल के, कि अब देखिए दर्शकों, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या ये अवसरवाद है, अवसरवादियों का मेलन है, क्या ये समझौता है, क्या ये अलायंस नहीं है। अलायंस तो बीजेपी में दिख रही है, जैसे ओपी राजभर को दिख रहा है कि अब जनाधार खत्म हो चुका है भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी का, तो वो जा मिले। यहाँ पर समझौते की वजह से सभी पार्टियां एक हैं, केवल मोदी सरकार को हराने के लिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जमकर नाराज है अपने आला कमान से। क्यों? क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टियों को मौत के घाट उतारा। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में ममता ने कहा, तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हारी पूजा तो नहीं करूंगी। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी टीएमसी से जा मिली है, कल बेंगलोर में साथ नजर आई। अब ऐसे में कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं, और आज सुबह सुबह आपने बयान भी सुना होगा किस तरीके से कांग्रेस के नेता नाराज है, और कहा था उन लोगों के साथ रात्रि भोजन कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के आला कमान को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिसके साथ वो रात्रि भोज कर रहे हैं, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है। तो जरा याद करें कांग्रेस पार्टी की टीएमसी क्या कर रही थी, और आज ये सभी पार्टियां एक हैं। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को पहले कांग्रेस ने कहा अध्यादेश पर समर्थन नहीं देंगे, और आज कल कांग्रेस ने कहा है कि हम अध्यादेश पर साथ हैं। यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल से भी जा मिली कांग्रेस, जहां कांग्रेस पार्टी का वोट कटवा आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है। दिल्ली में खत्म कर दिया जनाधार, पंजाब में खत्म कर दिया अध्यादेश पर अजय माकन ने जमकर विरोध किया, संदीप दीक्षित ने, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इसको पानी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। और इसी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस से ही नाराज चल रहे हैं और कह रहे हैं पाला बदलने की कवायद तेज हो रही है। देखते रहिए, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा गेम पलट सकता है। और इधर एनडीए के पास 38 दल, देखने वाली बात होगी मुकाबला किसका किससे तगड़ा, और कौन देगा किसको झटका। बने रहिए और जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।